थकान हमेशा काम से नहीं होती। कभी-कभी थकान इसलिए होती है क्योंकि आप सालों से सबका जीवन संभाल रहे होते हैं और किसी ने एक बार भी नहीं पूछा होता तुम कैसी हो। जिम्मेदारियां अचानक नहीं बढ़ती, वो परतों की तरह चढ़ती हैं और एक दिन इंसान को एहसास होता है कि न, वह जिंदगी जी नहीं रहा, बस निभा रहा है। सखी की जिंदगी भी अब कुछ ऐसे ही हो गई थी। एक समय था जब उसके पास सपने थे, अपने लिए सोचने का समय था, अपने लिए महसूस करने की जगह थी। लेकिन अब सुबह आँख खुलते ही उसका दिन उसका नहीं रह जाता था। घर का काम, रसोई, सफाई, हर छोटी बड़ी ज़रूरत, हर वो चीज़ जो अगर ना हो तो लोगों को कमी महसूस हो जाए। लेकिन जो हो रही थी उसके लिए किसी को धन्यवाद कहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। फिर शुरू होता था 1.5 घंटे का सफ़र, एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक, घर से जिम तक। और वहाँ भी सखी सिर्फ मौजूद नहीं होती थी, वह पूरी व्यवस्था बन चुकी थी। किसने फीस दी, किसने नहीं, कौन आया, कौन नहीं आया, फ़ोन, रजिस्टर, शिकायतें, उम्मीदें, जवाब, ज़िम्मेदारियाँ। दिन भर लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और सखी सबकी सुनती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी अपनी सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने महसूस करना बंद कर दिया, क्योंकि महसूस करने के लिए भी समय चाहिए होता है और सखी के पास अब समय नहीं था। उसके पास सिर्फ काम था। एक अजीब बात होती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा देता है तो एक समय बाद लोग उसे प्यार नहीं सुविधा समझने लगते हैं। और शायद सखी के साथ भी यही हो रहा था। वह सुबह से रात तक किसी और की जिंदगी आसान बना रही थी और अपनी जिंदगी मुश्किल। वह सबके सपनों को सहारा दे रही थी और उसके अपने सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी पूरी पहचान किसी और के सपनों में खोल दी। और फिर एक दिन उसे एक और बात समझ आने लगी। जिस दिन वह जिम नहीं जाती थी, उसका पति कहीं और चला जाता था, अपने घर वालों के पास। पहले यह एक सामान्य बात लगी, फिर आदत लगी, फिर पैटर्न। और कभी कभी कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं जहां हम उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उस समय सखी को नहीं पता था कि उसकी थकान सिर्फ काम की नहीं थी, वह उस रिश्ते का बोझ भी उठा रही थी जिसे उठाना सिर्फ उसका काम नहीं था। और शायद हर टूटन की शुरुआत धोखे से नहीं होती, कुछ टूटने खुद को खो देने से शुरू होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबके लिए मौजूद थे लेकिन अपने लिए नहीं? अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही बनी थी।